चलिए अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जब होंगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है हमारे पास, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कह रहा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि अच्छा देखिए ए का पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर में यहाँ पे इंटीग्रल पावर में यानी 1 ले लेते हैं, तो ए का पावर 1 ए के इक्वल होगा। अच्छा अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स के पावर 2 दे देते हैं, तो इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स ए में ए से मल्टीप्लाई करना। यानी अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, आपका एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 ऐसे दिए हों, तो या फिर यहाँ तो इनका अगर हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए कहे तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक का स्क्वायर कर देंगे, ये लिखना गलत हो जाएगा। 1 4 9 16 ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 2 3 4 और इनटू में मैट्रिक्स 1 2 3 4 और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस का 6 है ना, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 2 प्लस में 8, फर्स्ट रो में सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3 प्लस का 12, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 6 और प्लस का 16। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 7 10 15 और आपका 22। तो ये ए स्क्वायर है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ए क्यूब निकालना हो, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ पावर 3, तो पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करिएगा ऐसे, और जो ए स्क्वायर आ जाएगा उसमें फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मान लीजिए इसी का ए क्यूब निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। ए स्क्वायर पहले निकाले हैं उसको लिखेंगे 7 10 15 22 और फिर ए मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या था 1 2 3 4। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली अगर मान लीजिए ए का पावर 4 निकालना हो तो आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लीजिए या फिर ए क्यूब में फिर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। हर एक का पावर हर एक एलिमेंट का पावर 4 नहीं करेंगे, वो लिखना गलत होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी तरह से ए का पावर n प्लस 1 कह दें तो आप इसका मतलब हुआ कि ए का पावर n में आपको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। देखिए जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो, देखो एफ एक्स इक्वल टू में क्या है a0 x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 ऐसे डॉट 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 an तक ये दिए गए हैं। तो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, बी अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ x वेरिएबल के जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दें, a रख दें, तो a रख देंगे तो a0 a का पावर n, a1 a का पावर n माइनस 1 ऐसे करके ये an में जब मल्टीप्लाई करेंगे, an की बात करेंगे तो इसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है इसे हमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो an तो आपका कोई रियल नंबर होगा, तो यहाँ पे an के साथ आइडेंटिटी ले लेंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब an से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, समझ गए। तो इस फॉर्म में यानी कहने का मतलब किसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर जब हम लोग कोई मैट्रिक्स रख देते हैं तो जो आएगा वो जो फॉर्म आएगा वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू में आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3, हमें कह रहा है एफ ए मैट्रिक्स बताइए, तो आपको क्या करना होगा x के प्लेस पे ए रख देना होगा और यहाँ 3 के साथ यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देना होगा ताकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा, समझ गए। चलिए हम एक थ्योरम देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों क्या है टू मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तभी ना उनका सम पॉसिबल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस में बी स्क्वायर के, ठीक है। ऑल्सो व्हेन ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल हो, ए बी एंड बी ए इक्वल होगा तब ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अभी हमने सीखा था इसके पहले जब
अगर मान लीजिए ए स्क्वायर निकालना है तो ए में ए से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा तो ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करना होगा किससे, ए प्लस बी मैट्रिक्स से। समझ गए ना। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस ए प्लस बी को, और फिर इस प्लस बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए प्लस बी को। फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ये, और प्लस में ए इंटू बी हो जाएगा, यह बी इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी इंटू बी हो जाएगा। तो ए और ए का प्रोडक्ट ए स्क्वायर होगा, या ए बी रहेगा, और यह बी ए का बी ए ही रहेगा, क्योंकि ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है जनरल फॉर्म में, बी इंटू बी स्क्वायर। तो हमारा आर एच एस आ गया कि नहीं, हमने ये एल एच एस लिया था, प्रूफ हो गया। अच्छा, इसका सेकंड केस देखिए, सेकंड पार्ट इसका देखिए, कह रहा है कि वन ए बी इक्वल हो बी ए के, तो क्या करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक काम कीजिए, इस बी ए को ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल है, और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस में बी स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम सेकंड, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट जो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा। और कह रहा है कि अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ प्रूफ देखते हैं। LHS लेते हैं, दिया है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं, a में मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से, एंड फिर प्लस b में मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर मान लीजिए a में मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी से तो इक्वल होगा ये a इंटू बी माइनस में a इंटू सी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू ए माइनस b इंटू में b। तो a और a का प्रोडक्ट a स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी, और यहाँ प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हमारे RHS आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि व्हेन ए बी इक्वल टू में बी ए, तो ए बी बी ए के इक्वल होगा तो क्या होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, बी ए और ए बी इक्वल है तो इस बी ए को हटाकर यहाँ पर ए बी लिख दीजिए और माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम आ गए प्लस माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया।